वो गैप भी फुलफिल नहीं कर रहे। ठीक है। सो दैट इज वाई दिस टू थिंग्स हैज स्लोली केम डाउन एंड ई कॉमर्स हैज टेकन दैट प्लेस। ओके। सो अगर आप करंट सिनेरियो अभी देखेंगे तो क्विक कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो चल रहा है अभी तक बेस्ट। बट क्विक कॉमर्स की भी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है। कि जैसे आपको पता होगा कि वो उनके डार्क रूम्स होते हैं, वहाँ पे वो उनकी लिमिटेड स्पेस होती है, वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। ठीक है। बट स्टिल दे आर अभी अच्छा बूम में है। तो वांट बेस्ड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा उसमें चल रहे हैं। और जो एवरीडे यूज प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा उसमें चल रहे हैं, तो इट इज़ हेल्पिंग द मार्केट नीड। अनदर जो लास्ट चीजें हैं, किराना स्टोर एंड मॉडर्न ट्रेड सुपर मार्ट। ठीक है। ये दोनों अभी अपनी जगह पे प्रॉपर उसी तरीके से चल रहे हैं। क्योंकि इंडिया में चाहे कितना भी ई कॉमर्स आ जाए या क्विक कॉमर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप ये किराना और सुपर मार्ट हमेशा रहेंगे। बिकॉज क्विक कॉमर्स कैन नॉट रीच every single colony, every corner of the city, any town, any village, right? So किराना स्टोर विलेज से लेके अर्बन तक हर जगह है। दैट इज अ वन थिंग, राइट? एंड क्विक कॉमर्स सारा प्रोडक्ट भी रख नहीं सकता। ठीक है। और वो कई बार यू नो द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया की, हम लोग कई चीज़ें क्रेडिट्स पे चलते हैं, कई चीज़ें एक रिलेशन बेस पे चलते हैं, ट्रस्ट पे चलते हैं। तो पीपल कैन, इंडियन पीपल ट्रस्ट देयर किराना पर्सन, राइट? तो वो भी एक हमेशा ट्रेंड रहेगा। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग जो सुपर मार्ट है वो भी रहता ही है, क्योंकि व्हेन समवन गो टू मॉल फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग, दे थिंक दैट कि लेट्स गो देयर एंड ब्रिंग एंड बाय समथिंग इन बल्क। तो वो वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ें सामने मिल जाती हैं, और एक ट्रस्टेबल होता है, ब्रांड ट्रस्टेबिलिटी होती है, उसके थ्रू कर लेते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो जैसे आपके प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से, वांट एंड नीड के हिसाब से, उसकी प्राइस के हिसाब से, आपको ये जो पांच मैंने डिफरेंट टूल्स एंड प्लेटफॉर्म बताए, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किस पे मेरा प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से बिकेगा और किस पे नहीं बिकेगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट बनाना है। एंड ऑफ द डे आपको कस्टमर का जो नीड, जो एक्सपेक्टेशन है आपके प्रोडक्ट को लेके, वो फुलफिल करना है। आपका स्टॉक को भी प्रॉपर रखना है, एक्सपायरीज को भी मेंटेन करना है। तो यू हैव टू बी प्लान वेरी वेल टू पिक एंड चूज दिस 5 प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो सर जैसे डिजिटल तो सब कर रहे हैं, फूड मार्केट में अपन ऑफलाइन में क्या पॉसिबिलिटीज है करने की? सी, ऑफलाइन में अगर आप जाएंगे तो ऑफलाइन मार्केटिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन मार्केटिंग, तो डिजिटल काफ़ी लोग कर रहे हैं, राइट? फॉर द ब्रांडिंग, फॉर द रीच अवेयरनेस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओके। बट आप देखेंगे कि डिजिटल कितना भी आ गया हो, लेकिन ऑफलाइन मार्केटिंग का स्टिल, और प्रिंट एडवर्टीजमेंट का स्टिल चल रहा है। न्यूज़पेपर ऐड आज भी बन रहे हैं, और होर्डिंग्स आज भी लग रही हैं। तो बेसिकली एटीएल एंड बीटीएल करके दो सर्विसेज होती हैं। ठीक है। अगर कोई भी फूड बिजनेस में है, तो अगर वो डिजिटल पे नहीं कर पा रहा है, जैसे हमने बताया कि कुछ बिजनेस है, जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो ड्राई फ्रूट्स वाले, वो काफी अच्छा डिजिटल पे करते थे, बट वो अब उतना एक्टिव नहीं है। वो अगेन दे आर फोकसिंग ऑन जनरल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रेड। ठीक है। वो उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कॉमर्स पे रह रहे हैं। ठीक है। तो ये ब्रांड्स क्या करते हैं, ये ब्रांड्स या कोई भी नया अपना ब्रांड लेके आ रहा है या प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो वो एटीएल बीटीएल में से चूज कर सकता है कि क्या उसके लिए बेस्ट है। ठीक है। क्योंकि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिपेंड ऑन योर बजट। ठीक है। अभी सपोज हम बात करें कि जो ऑफलाइन मार्केटिंग है, वो एक नो पार्किंग बोर्ड से लेके एक होर्डिंग 1 लाख की होर्डिंग तक का टूल्स अवेलेबल हैं फॉर द ऑफलाइन मार्केटिंग। तो आपके प्रोडक्ट, आपके मार्केट कितना है, ठीक है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, ठीक है, और आपका मतलब वो प्रोडक्ट अगेन वांट एंड नीड बेस्ड है क्या, किस तरह का, तो आप इसमें से कोई भी टूल चूज कर सकते हैं। लाइक ऑटो ब्रांडिंग है, सोसाइटी एक्टिविटीज है, ठीक है, कैब ब्रांडिंग है, और थिएटर में ब्रांडिंग होती है, पोल ब्रांडिंग है। ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर डिपेंड्स ऑन योर बजट, डिपेंड्स ऑन योर मार्केट, आपका रूरल प्रोडक्ट है, तो यू विल चूज अ डिफरेंट ऑफलाइन मार्केटिंग। अगर आपका वो टाउन बेस्ड है, देन यू चूज अ डिफरेंट। अगर वो अर्बन बेस्ड है, देन यू चूज अ डिफरेंट। सो अगर किसी का बिजनेस फूड में कैटेगरी में किसी का अगर ऑनलाइन नहीं चल रहा है, तो दे कैन वर्क ऑन ऑफलाइन मार्केटिंग एंड दे कैन अचीव द टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव। So basically, based on the want, need,
शेल्फ लाइफ एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इट इज, वी डिसाइड कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सब D2C पे ही चले, कुछ ई कॉमर्स पे भी चल सकता है और ऑफलाइन पे भी चल सकता है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट कि किस कैटेगरी का है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट।